एक दोष आपको बीमार कर देगा, एक दोष आपको कंगाल कर देगा, एक दोष आपको पूजा पाठ और अपनों से दूर कर देगा, एक दोष आपका सब कुछ छीन लेगा। वो दोष है देव दोष। देव दोष से जुड़ा हर राज बता रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में विस्तार से। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन उपायों की, मंत्रों की, दान की जो आपको देव दोष से मुक्ति दिला सकते हैं। आइए जानते हैं। तो पंडित जी, अगर देव दोष लग जाए तो क्या करे फिर इंसान? देखो, एक बात जान लो विपनेश, जैसे देश की सारी नदियां चाहे जितनी उफन रही हों, लेकिन अंत में जाकर के समुद्र में ही विलय होती है। हाँ। और समुद्र में जब विलय होती हैं तो समुद्र में जरा सा भी बाढ़ नहीं आती है। समुद्र का जलस्तर 1 सेंटीमीटर बढ़ता नहीं है। उसी तरह से 33 कोटि जो सनातन धर्म के देवी देवता हैं या दूसरे धर्म के भी जो देवी देवता हैं, वो सारे देवी देवता एक ही स्वरूप हैं, कृष्ण स्वरूप। वो सब जाकर के परम ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण में ही समाहित होते हैं। यही आदिदेव हैं जी। और इन कृष्ण का स्वरूप जो है ओंकार स्वरूप है इनका। ये अक्षर ब्रह्म जो है ये भगवान श्री कृष्ण ही है। अर्जुन ने कहा है कि कई बार मैंने आपको यादव कह दिया, कई बार आपको मैंने सखा कह दिया, कई बार मैंने आपको कृष्ण कह दिया, ये कैसी मेरी धृष्टता है? आप तो परम ब्रह्म परमेश्वर ओंकार स्वरूप हैं। आप तो वेदों के लिए भी अगम्य हैं। आप तो तभी जाने जा सकते हैं जब आप अपने को जनाएं। आपको कोई ज्ञान से, आपको कोई बुद्धि से, आपको कोई तप से जान ही नहीं सकता। जान वही सकता है जिसको आप जनाना चाहें। आपके बारे में वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहें, जिसके आप ऊपर कृपा करना चाहें। क्योंकि आप बुद्धि के विषय नहीं हैं, वाणी के विषय नहीं हैं, मन के विषय नहीं हैं, योग के विषय नहीं हैं, तप के विषय नहीं हैं। सर्वथा आप स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं। तो इसलिए एतद्वय अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ओम में 3 अक्षर मिला हुआ है, अ उ म, ओम। राधा स्वामी संप्रदाय के लोग, आपने बहुत जगह राधा स्वामी का सत्संग देखा होगा। जी बिल्कुल। तो वहां अनहद नाद की साधना कराई जाती है। अनहद नाद वो है कि समस्त इंद्रियों को अंतर्मुख करके और मन को एकाग्र करके नाभि पर ध्यान किया जाता है। नाभि से एक धुलकारा चलता है जो ओम ओम का आवाज देता है और इसी ओम से सारे अक्षरों की व्युत्पत्ति हुई है। जितने अक्षर वर्णमाला के हैं जी। अ से लेकर के अह तक, क से लेकर ज्ञ तक, ये सारे अक्षर उसी ओम से प्रस्फुटित हुए हैं। इन अक्षरों का कोई रचयिता नहीं है, किसी ने इन अक्षरों को लिखा नहीं है। ये स्वयं प्रकट अक्षर ब्रह्म है। तो ओंकार जो है ये प्रभु परमेश्वर का ही साक्षात रूप है। निर्गुण निराकार का ही रूप यह ओंकार है। ठीक है। तो अगर देवदोष है और पता लग गया कि देवदोष है तो आप ओम की उपासना जरूर करें। ओ बोलते हुए श्वास को नाभि तक खींचे, म सोचते हुए श्वास को बाहर निकाले। ये क्रम अगर आप 24-24 मिनट सुबह शाम करना शुरू कर दें, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको 24 दिनों के बाद अपने चेहरे का रंग बदला हुआ नजर आएगा, आपके अंदर का विश्वास बदला हुआ नजर आएगा और आपके ऊपर जो भी आपत्ति और विपत्ति की स्थिति है वो भी दूर होती नजर आएगी। लेकिन ओंकार की साधना कोई साधारण साधना नहीं है और न ये साधारण है जब तक आपका मन और आपके अंदर सात्विक गुणों की वृद्धि नहीं होगी, तब तक ये उपाय आप नहीं कर सकते। अपने धर्म का पालन करना चाहिए, सदग्रंथों का पाठ करना चाहिए, मंदिर और धर्म स्थान में दान पुण्य करते रहना चाहिए, 8 पीपल के पेड़ लगाना चाहिए, उन पेड़ों में जल देना चाहिए, शनिवार को पीपल के पेड़ों की पूजा करनी चाहिए, पीपल के पेड़ के पास साफ सफाई रखना चाहिए, विष्णु सहस्र नाम का 1100 पाठ 11
बार हवन करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं अति शीघ्र से देवदोष समाप्त हो जाएगा। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी तमाम उपाय करने चाहिए। भगवान शिव सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर रहते हैं तो निर्मल मन से। वो इतना सहज प्रसन्न हो जाते हैं कि उनके लिए वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। केवल आपके यस जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, केवल आपके जिह्वा पर, जिह्वा के अग्रभाग पर सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव ये चल रहा है ना, तो बस शिव जी प्रसन्न है। ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय। जब हम शुद्ध रहें, जब हम पवित्र रहें स्नानादि क्रिया के बाद, तब हमें इन मंत्रों का जप करना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र हैं। लेकिन जैसे भजन करना है तो सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, उमा 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 आप बोल सकते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से देवदोष प्रेत दोष दोनों दूर हो जाता है। कैसा भी प्रेत दोष हो, भयंकर तांडव कर रहा हो, 8000 आहुति अगर महामृत्युंजय मंत्र से हवन कर दी जाए अग्निवास का विचार करके, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं प्रेत दोष दमन हो जाएगा, प्रेत दोष का समूल उजड़ जाएगा। और जो लोग इस हवन को 4 बार अपने घर में करा लेते हैं, उनके यहाँ कभी प्रेत नाम की कोई चीज, ऊपरी बाधा नाम की कोई चीज नहीं रहती है। लेकिन जब आप सामान्य किसी ब्राह्मण से कहेंगे कि मेरे घर में 8000 आहुति महामृत्युंजय के हवन कर दीजिए, तो कहेगा हवन का हवन होता है, ये तो जप होता है महामृत्युंजय का, हवन कैसे होता है। तो आप इस चक्कर में मत पड़िएगा। जिसको जितना अनुभव होगा वो उतना ही बताएगा। जप करना माने आपकी प्रशंसा करना, और हवन करना माने आपको भोजन कराना। जब आप हवन करते हैं तो इससे सद्य मनोकामना की पूर्ति होती है। जब आप 8000 आहुति महामृत्युंजय के मंत्रों से हवन करते हैं तो जो आपका संकल्प होता है वो सिद्ध होता है। मार्केश की दशा चल रही है और बहुत प्रबल मारक ग्रह चल रहा है, व्यक्ति वेंटिलेटर पर जा चुका है। अब आपके पास 1.25 लाख महामृत्युंजय कराने के लिए तो 3 दिन 5 दिन लगेंगे। तो आप 8000 आहुति से हवन करिए ना, 2 घंटे में खत्म करिए और रिजल्ट लीजिए। 1000 पत्ते बेलपत्र के लेकर के और महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करिए, तुरंत उसका रिजल्ट लीजिए। भगवान शिव तत्क्षण रिजल्ट देने वाले हैं, 1 मिनट की देर नहीं लगती भैया, बस आपकी आस्था होनी चाहिए। और दुर्गा जी के मंत्रों का जप करने से भी यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी इन सबका दोष दूर हो जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सब प्रकार का देव दोष दूर होता है। ग्रह भूत पिचाचस्य ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवादय नश्यंती दर्शनार्थ कौशे हृदय संस्थे। देव दोष दूर करने के लिए भैरव की भी उपासना की जाती है। घर का वातावरण शांत और मंगलमय रखना चाहिए। गणेश जी के 1000 नामों का जप करते हुए उनको दूर्वा और लड्डू अर्पित करना चाहिए। देव दोष दूर करने के लिए उत्तरमुखी मकान में निवास करना चाहिए। घर में गीता का पाठ नित्य करना चाहिए। सिर पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। उत्तम और सात्विक भोजन करना चाहिए। ना ही किसी धर्म का अपमान करें और ना ही अपने धर्म का अपमान होने दें। जय मां विंध्यवासिनी।